हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर गति से कर रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है एक थॉट जो मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया की नहीं बल्कि खुद को बदलने की शुरू कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और आज की सुबह भी मेरी 7 बजे हुई थी, थोड़ा लेट उठना हो रहा है आजकल। और फिर हमने नाश्ता बनाया और जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे नाश्ते में स्प्राउट रखा है, क्योंकि डॉक्टर ने बाहर का खाना का मना किया है और ऑयली चीज़ें खाने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा है कि जितना हेल्दी से हेल्दी चीज़ ले पाएँ आप वो खाएं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ये सब चीज़ें खाने के लिए बोली हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। गर्मी आ गई है, पढ़ाई के साथ काम के साथ अपना ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पानी जैसे होता है कि हम लोग पानी, हाउसवाइफ की बात करूं अगर, मेरे घर में ही मैंने देखा है कि हम लोग काम के चक्कर में या कभी कभी काम नहीं करते और आलस के चक्कर में ही हम पानी नहीं पीते हैं। मतलब पूरा दिन बीत जाता है 3 से 4 ग्लास पानी, तो 3 से 4 ग्लास मीन्स 1 से 1.5 लीटर, उसमें हमारी बॉडी का कुछ नहीं होना है, इससे हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए हमें, आप अगर आपसे ऐसे नहीं हो पा रहा, आप बॉटल रख लीजिए मेजर कि आपको 3 to 4 लीटर बॉटल पूरे दिन में पीना है। तो इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी और आपका जो गोल है उसको पाने में आपकी हेल्थ भी आपका साथ देगी। नहीं तो ऐसा हो आपने मेहनत की, आपकी फैमिली में सपोर्ट की और एट द लास्ट पॉइंट पे ये क्या हो कि आपकी हेल्थ ही साथ ना दी, तो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, सब कुछ पानी में चला जाएगा। तो इसी के साथ आज देख रहे होंगे आप कि मेरा फर्स्ट स्लॉट में मैं वही स्पेक्ट्रम के नोट्स पहले 30 मिनट रिवीजन को देती हूँ कि मैंने जो पिछले दिन में पढ़ा था उसको मैं पहले रिवाइज़ करती हूँ और देखती हूँ कि हाँ मुझे याद हुआ है कि नहीं। और मैं रिवीजन करते हुए मैंने अच्छी तरह से रिवाइज़ किया, क्योंकि आपको पता ही है कि आर ओ एग्ज़ाम काफ़ी जुलाई के बाद ही चांसेस है, सितंबर में या अगस्त में, इन 2 मंथ में है कि इन दोनों में कभी भी हो सकता है। तो आपके पास भी बहुत टाइम है। अगर आप अभी भी प्रिपरेशन, बीच में आपकी प्रिपरेशन छूट गई थी तो अभी टाइम नहीं गया है, आप अभी से पढ़ाई कर सकते हैं। मेहनत करिए, लगन से करिए, तो आप सब कुछ कर लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरा फर्स्ट स्लॉट ख़त्म हुआ, फिर हमने बीच में लंच ब्रेक लिया। लंच ब्रेक में आपको पता ही है मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर दोपहर की पढ़ाई मैं नहीं कर पाई थी और ये दीदी शाम के टाइम पढ़ती हुई, तो मैंने इनका वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो ये पढ़ रही थी अपना सब्जेक्ट। और अभी आप देखेंगे बीच में पीहू, जो हमारे घर में सबसे छोटी और प्यारी बच्ची है, वो आ जाती है। वो भी हम लोग की जब देखती है पढ़ते हुए तो कहती है कि मुझे भी पढ़ना है, वो भी अपनी जाती है बुक्स लेके आती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जैसा घर में इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, आपके बच्चे जो आपसे छोटे हैं वो भी आपको कॉपी करेंगे, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत ही सरल होता है, वो दूसरों की चीज़ कॉपी करते हैं। अगर आप दिन भर फ़ोन चलाएंगे बैठ के तो बच्चे वही देख रहे हैं और बच्चे आगे आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे। तो ये है कि आप बच्चे के सामने ऐसी ऐसी चीज़ें करें जो चीज़ मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाले उनकी लाइफ में। तो आज ये पीहू का रिज़ल्ट आया था, आज ये अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई थी और ये पूरे दिन बहुत ही खुश थी, अपने ट्रॉफ़ी को लेके सबको दिखा रही थी और ये देखिए पढ़ाई करने की ज़िद कर रही थी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, एक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ़ हैं, आप मॉम हैं, तो आप घर में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए ना कि आपकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ना चालू कर दें। और ये यहाँ पे मेरी गोदी से उतरने की ज़िद कर रही थी, जाने नहीं दे रही थी मुझे। तो अब ये देखेंगे आप, रात में हमने खाना पीना खा के जल्दी से खाना बनाया। और अगर आप कोई आपके यहाँ सप्तमी की पूजा होती होगी तो सभी की माँ ने व्रत रखा होगा सप्तमी का, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। इसकी पूजा सुबह 3 बजे उठकर या भोर में की जाती है। तो आज मम्मी का व्रत था और हमने जल्दी से, ये था कि जल्दी से खाना पीना बना लो और किचन साफ़ करना था, तो जल्दी जल्दी खाना बनाया। और फिर मैं अब रात वाले स्लॉट के लिए अपने बैठ गई थी, क्योंकि पढ़ाई इन 2-3 दिनों से नहीं हो पा रही अच्छे से। जो टारगेट हमने सोचा था कि 8 से 10 घंटे हम पढ़ेंगे, तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, रात में भी मुझे पढ़ना चाहिए। तो
और मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही थी। जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी मैं ज्योग्राफी ही पढ़ पा रही हूँ। ज्योग्राफी का क्या था कि जब मैं मैप के थ्रू अभी मैंने सारी रिवर्स के बारे में पढ़ रही थी इंडिया की, कि मैंने पहले भी पढ़ रखा था पर ये काफ़ी समय से छूट गया था, जिसको मैं रिवीजन पे कर रही थी। और जब मैं इसको मैप के थ्रू पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छे से याद होता है। तो आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैंने मैप के थ्रू पढ़ा था। और अब कल से मैं क्या सोच रही हूँ, एक मैंने कोर्स लिया है RO के लिए, और उस पे जो है मैं टेस्ट सॉल्व करूँगी। तो कल से आपको हमारे ब्लॉग में वो दिखेगा कि हम टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे और रात को 8 बजे टेस्ट होगा। उसके मार्क्स भी मैं आपसे शेयर करूँगी, अच्छे आएंगे तब भी, नहीं आएंगे तब भी। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि उनको याद नहीं होता, तो वो एक बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो मैं बस यही आज उन लोग के लिए कहना चाहती हूँ कि वो आसान तरीके से कैसे याद कर पाएँ। तो पहले तो हम ये बताऊँगी, ये 4 स्टेप में डिवाइड होता है। फर्स्ट अंडरस्टैंड, सेकंड मेमोराइजेशन, थर्ड लैंग्वेज एंड फोर्थ इज एप्लीकेशन। तो क्या होता है, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको समझिए। समझने के बाद अगर आप समझ जाते हैं अच्छे से तो अच्छी बात है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेमोराइज करिए। मीन्स आप बहुत सारे सब्जेक्ट आपने ऐसा देखा होगा कि रटने पे जोर देते हैं। जैसे कि हिस्ट्री है, आप उसको समझें, मतलब हिस्ट्री में भी कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि हम समझ सकते हैं, पर कुछ तो इतनी ही ज़्यादा जैसे उसको रटने से ही होता है। जैसे सिविक्स हो गई, तो इसमें क्या होता है, हम अपने माइंड में एक निमोनिक ट्रिक रख लेंगे और उसके थ्रू जब हम पढ़ेंगे तो याद करेंगे तो वो हमें ईज़िली लर्न हो जाएगा। और जब हम अंडरस्टैंड की बात करते हैं तो हमें किसी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उसको अपने इन्वायरमेंट से अटैच करके पढ़ने से वो चीज़ें ईजिली याद होती हैं हमें। थर्ड क्या है, लैंग्वेज। जैसा कि आपने देखा होगा, आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें लैंग्वेज का भी काफ़ी वेटेज होता है, काफ़ी क्या इक्वली वेटेज होता है, कब इंग्लिश या हिंदी। तो जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं उनको इंग्लिश टफ लगती है, और जो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं उनको हिंदी। तो जो अपोजिट जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे आपको डर लगता है, जिसमें आप वीक हैं, तो उसके लिए ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम से पहले 10-20 दिन पढ़ लिया और आपका हो गया। तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ, प्रैक्टिस करिए। आपने देखा होगा सीटी क्वेश्चन पेपर में पैसेज आता है, पैसेज काफ़ी लेंदी होता है। मैंने दिया था तो उसमें इंग्लिश के जो पैसेज थे वो तो बहुत ही लेंदी थे। मीन्स ऑनलाइन पेपर की वजह से पूरा ऊपर जाना था स्क्रीन पे, फिर उसको स्क्रॉल करना पड़ता था, तो बहुत ही ज़्यादा हेडेक वाला काम होता है ये। तो इससे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका ये लैंग्वेज पोर्शन काफ़ी ईजिली आप कर पाएंगे। और फोर्थ है एप्लीकेशन। जब आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं, जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, आप अगर जान जाएंगे कि इसका पर्पस क्या है इस चीज़ का। जैसे हमने फिजिक्स में डायनेमिक्स पढ़ा, मोटर पढ़ा, इलेक्ट्रिक मोटर, तो इसका जब हम जान जाते हैं कि ये हमारी डेली लाइफ में इसका यूज होता है, तो वो चीज़ हमें आसान लगने लगती है और हम उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो इन चारों पॉइंट से आपको समझ आया होगा कि हम इजी वे में चीज़ों को कैसे लर्न कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा दिमाग जो है उन चीज़ों को ईजिली एक्सेप्ट करता है जो इमोशनली अटैच्ड होती हैं, और जैसे कि और जो चीज़ें हमारे मल्टीपल सेंसेस को ओपन करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपके सामने खाना आता है तो आपकी आंखें उसको देखती भी हैं और आप उसको सूंघते भी हैं। तो इसमें क्या है, आपके मल्टीपल सेंसेस काम कर रहे हैं। तो सेम चीज़ भी पढ़ाई में होती है कि जब आप किसी चीज़ को इमोशनली एक ग्राफ बना के और एक स्टोरी क्रिएट करके आप पढ़ेंगे ना, वो चीज़ आपको ईज़िली लर्न होगी। इसी के साथ आप देख रहे होंगे मेरा स्लॉट 4 घंटा 20 मिनट की पढ़ाई हुई थी मेरी, जो कि मुझे पता है कि मेरे टारगेट से बहुत कम है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है सभी को, क्योंकि एग्ज़ाम 4-5 महीने हो सकता है बीच में आपकी तबीयत भी ख़राब हो, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, अभी शुरू हो गई है। और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंडिंग पे देते हुए, और हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।